हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 विंड्स ऑफ चेंज। इससे पहले हम बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। जिसने ना पढ़ा हो वो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पढ़िए। सेकंड चैप्टर था हमारा द पोट मेकर। ठीक है, पोट मेकर के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे बच्ची एक पोट मेकर बनना चाहती है, लेकिन उसकी मदर नहीं चाहती थी कि वो पोट मेकर बने। तो वो चाहती थी कि वो वीवर बने, लेकिन लड़की की इच्छा के आगे माँ को झुकना पड़ा और उसे पॉट मेकिंग सिखाई। तो लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप देखिए और पढ़िए। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे विंड्स ऑफ चेंज, यानी बदलाव की हवा। कि हवाएं कैसे बदल जाएंगी। हवा बदलने का मतलब ये नहीं कि गर्म हवा या ठंडी हवा, नहीं। जैसे कि हमारा क्या होता है कि कोई पुरानी चीज से नई चीज चीज की ओर जाना, नई चेंज होना। कि जैसे क्या होता है कि भाई हम पहले क्या करते थे, यूज करते थे हैंड हाथ का पंखा यूज करते थे, हैंड फैन। उसके बाद हमने सीलिंग फैन शुरू कर दिया, एंड देन कूलर, और अब एसी मोस्टली घरों में यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी हैंड फैन यूज नहीं हो रहा, हाथ के पंखे आज भी यूज होते हैं। तो ये लेसन कैसे चेंजेस आया, विंड्स ऑफ चेंज, परिवर्तन कैसे आया, ये लेसन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले जो जो चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगर लगता है कि कुछ कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या हम समझा नहीं पा रहे, कुछ भी ऐसा वर्ड कहीं ऐसी लगता है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आगे जो वीडियोस है उसमें हम क्लियर कर सके और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी गुड। लाइक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि पता रहे कि कौन कहाँ से देख रहा है और क्या क्या हमारी मिस्टेक्स हैं और क्या हम आपको नहीं समझा पा रहे जो हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन थर्ड विंड्स ऑफ चेंज, परिवर्तन की हवा। परिवर्तन की हवा आप पिक्चर से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब लेसन बेस्ड किस पे है, पंखे पे। ठीक है, पहले आगे समझ आती हूँ कि कैसे जो हम पंखे होते हैं, हाथ के पंखे होते थे ना पहले, अब भी यूज होते हैं बहुत जगह। तो हाथ के जो पंखे होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आया, हर जगह का क्या पंखा, हाथ का पंखा एक ही है या अलग है, वो हम इस जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। डज एनी वन इन योर फैमिली यूज ए हैंड फैन? क्या आपके परिवार का कोई सदस्य है क्या नाम है, हाथ के पंखे का यूज करता है, हाथ से चलने वाले पंखे का? What do you call it in your language? What is it made of? आप इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, और वह किससे बना होता है? तो कॉपी पेन उठा लीजिए, भाई देर ना किया कीजिए। जब भी पढ़ने बैठे कॉपी पेन साथ में लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए यस, पीपल इन माई फैमिली, pupil in my family use a hand fan. In my language, हमारी भाषा में से क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पंखा और पंखी, और बीजना, बीजना भी कहते हैं इसे। इट इज यूजली मेड अप ऑफ बैम्बू एंड पाम लीव्स। ये बैम्बू और पाम लीव्स से, ताड़ के पत्तों से बना होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, यस, वर्क इन पेयर्स, कह रहे पेयर में वर्क करना है। स्टडी द पिक्चर गिवन below carefully and complete the formation. Information. Discuss your answer with your classmates and teachers. कह रहे पेयर्स में काम कीजिए, नीचे जो पिक्चर दे रखी है उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, जानकारी को, पूरी जानकारी जो कंप्लीट जो जानकारी है इसे पूरा शेयर की, मतलब पूरा करें। अपने जो आंसर्स हैं अपने जो क्लासमेट्स हैं और टीचर के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, ये फैन दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, अब फर्स्ट फैन है आपका कौन सा है? ये आसाम का है, ये केरल है, ये उत्तर प्रदेश। जो आसाम है इसके फैन की शेप कैसी है? कैसा है ये? राउंड। तो आप लिख दीजिए राउंड। वेरी गुड। आर, आर ओ यू एन डी, राउंड है ना। केरल का फैन है वो कैसा है? लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कैसा है? स्क्वायर कह सकते हैं।
या रेक्टेंगुलर। जो हमारा उत्तर प्रदेश का है किस चीज से बना हुआ है? मूंज घास से, एक घास होती है इस तरीके का। जो केरल का है वो पाम लीफ से। तो असम को किससे बना हुआ है? असम का बना हुआ है ये बैम्बू या कोन स्ट्रिप्स वुवन टुगेदर, ये दोनों चीजों से। तो लिखिए बम्बू स्लैश को बैम्बू स्लैश कॉर्न स्ट्रिप्स वीवन टुगेदर। ठीक है, इनसे ये बना हुआ है। इससे आपको ये भी उसमें पेयर में करना है। और ये जो कॉलम्स हैं इन्हें आपको मतलब आपको ये मिलाने हैं कॉलम आपस में कि कैसे कैसे मिलेंगे। जैसे फर्स्ट का आपका हो गया ये फोर्थ, ठीक है, सेकंड का फिफ्थ, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का सिक्स, फिफ्थ का थर्ड एंड सिक्स का सेकंड। ठीक है बच्चों, वो पैराग्राफ पढ़ के आपको करना था। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग फॉर मीनिंग। ठीक है, लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है। द वर्ड पंख, पंखा या पंखा originates from the word पंख। ठीक है, ये पंखा या पंखा ओरिजिनेट्स कहाँ से हुआ है? पंख से। ठीक है, पंख देखे होंगे आप लोगों ने, है पंखा या पंखा शब्द पंख शब्द से बना है। विच मीन्स जिसका मतलब फीदर ऑफ ए बर्ड। ठीक है, यानी बर्ड के पक्षी का पंख होता है। पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस। जो पंखा है ये हर फैंस को हम यूज कर सकते हैं। पंखा शब्द सभी प्रकार के पंखों के लिए यूज किया जाता है। वेयर एज जबकि जो पंखी वर्ड है डिनोट्स ओनली ए स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एशियंट इंडिया। ठीक है एंशियंट इंडिया, जबकि जो पंखी शब्द है एशियंट इंडिया में यूज किए जाने वाले छोटे सजावटी पंखों को दर्शाता है। Evidence of the existence and use of Pankhi in India can be found in Buddhist wall painting at Ajanta। ठीक है, भारत में जो पंखी के अस्तित्व और उपयोग के जो प्रमाण है अजंता की, वो अजंता एलोरा सुना होगा ना, तो अजंता की जो बौद्ध की दीवारें हैं उनके चित्र उस दीवारों पे भी चित्रों में मिलते हैं। द वॉल पेंटिंग डेट बैक टू द सेकेंड सेंचुरी सीई। सीई की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कॉमन एरा। ठीक है, ये जो चित्र है दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं। ठीक है, अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्क्रप्चर्स एंड क्रेविंग। पंख के बहुत से जो चित्रण है कढ़ाई के काम, मूर्तियों में और नक्काशी में भी मिलते हैं। ठीक है, ये नक्काशी किसी का पत्थरों को जैसे फोड़ कर नहीं कर देते, नक्काशी में भी मिलते हैं। हाँ जी, कहाँ पहुंच गए हम? In ancient times, pankhas were used in temples to fan deities. ठीक है, they were also used in royal court to the fan king. Pankhas varied in size from a tiny 2 inch one to large ones require a person full arm strength to move them। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे पुराने समय में पंखों का जो उपयोग मंदिरों में देवताओं को हवा करने के लिए भी भगवान को किया जाता था कि भगवान को गर्मी न लगे, तो वहां पे भी इन पंखों का इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें राज दरबारों में राजाओं को हवा करने के लिए भी यूज किया जाता था। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो पुरानी फिल्में हैं ना, कोई नाटक ऐसे एपिसोड राजा वाले, तो वहां पे दासी खड़ी रहती थी और वे राजा को बहुत बड़े पंखे से हवा झेलती थी, है ना। तो पंखों का आकार अलग अलग हो सकता है, 2 इंच के भी हो सकते हैं और 2 इंच से छोटे से लेकर बड़े पंखों तक चलाने के लिए बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिसमें पूरे हाथ की ताकत लगती है। ओवर टाइम पंखास बिकम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। ठीक है, समय के साथ जो पंखे हैं महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं बन गए जो व्यापार मार्गों के माध्यम से वितरित किए जाते थे। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। ठीक है, एक्सोटिक का मतलब हो गया विदेशी। ठीक है बच्चों,
इन्हें आकर्षक और फैशनेबल माना जाता था। यद्यपि पूरे भारत में इनके उपयोग में काफी सिमिलरिटी थी। Although they were sustainable community in their use across India, different village and towns developed their own varieties of traditional पंखास। ठीक है। हम्म। फिर भी अलग-अलग गांवों और शहरों ने अपनी पारंपरिक पंखों की अलग-अलग किस्में विकसित करी। यानी सब जगह के जो हैंड फैन थे वे अलग-अलग थे। प्रत्येक स्थान ने विशिष्ट सामग्री और जटिल डिजाइन वाले पंखे बनाए। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जैसा जो जो सामान जहां होता था ज्यादा उसको वो ज्यादा से ज्यादा वहां यूज करते हैं। ठीक है। जिसके यहाँ ज्यादा अगर कपड़ा ज्यादा तो कपड़ा लगा दिया, बांस का तो बांस का बना दिया, मोती है शीशे हैं तो उसका पंखा बनाया। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जटिल डिजाइन वाले पंखे बनाए जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते थे। ठीक है। और वैरायटी ऑफ intricate design. They set them apart from one another. Bamboo, cane, palm leaf, silk, brass, leather and silver पंखास। ठीक है। With decorative beads and stone were used depending on geographies, cultures and traditional rituals. यानी जैसी भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार उपयोग किए जाते थे। इन मॉडर्न टाइम्स, अब जैसे मॉडर्न टाइम है, इन मॉडर्न टाइम द यूज ऑफ पंखा हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है। restricted restricted to decorative purpose and they have become traditional craft item in India. आधुनिक समय में जो पंखे हैं उनका उपयोग मुख्यतः सजावटी उद्देश्यों तक सीमित रह गया है। ठीक है। यानी अब वो सजावट की वस्तु बन गई, उनका यूज नहीं रह गया। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। और वे भारत में पारंपरिक हस्तशिल्प की वस्तुएं बन गए हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन, हर पंखे की जो स्ट्रक्चर है, रिफ्लेक्ट द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट इट्स। ठीक है। यानी कह रहे हैं कि प्रत्येक जो पंखे की बनावट उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता को दर्शाती है जहां उसे बनाया गया है। हाँ जी। ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि जो प्रत्येक पंखे की जो बनावट है उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता को दर्शाती है जहां उसे बनाया गया है। फॉर इंस्टेंस, यानी फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे। ठीक है। क्लीन कर देती हूँ। यस। नाउ द पेंसिल। फॉर इंस्टेंस, पहला क्या है, जैसे कह रहे हैं उदाहरण के लिए बताते हैं। राजस्थान का द राजस्थान का एप्लीके। ठीक है। हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन, जो राजस्थान का फैन है, एंटीक्यू। ठीक है। एंटिक पंखा मेड ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स। कह रहे हैं राजस्थान का एप्लिक का हाथ का पंखा पंखा सॉरी विभिन्न आकार और डिजाइनों के कपड़ों के टुकड़ों की सजावटी कढ़ाई से जोड़कर बनाया जाता है। तो पहला पंखा कैसा हो गया, राजस्थान का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया एप्लिक। ठीक है। एप्लीके। ठीक है। सेकंड हो गया, और उसे सीन इनटू अदर क्लॉथ, और दूसरे क्लॉथ से उसे सिला जाता है विद यूज ऑफ अ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। ठीक है। फर्दर द जोड़ दरदोजी हैंड से फैन, सेकंड ये हो गया आपका। ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, राजेंद्र जोजी हैंड फैन सुनहरे धागों की चमकदार और अलंकृत कढ़ाई के साथ अलग दिखाई देता है। ठीक है। द ऑफ द राजस्थान डिफर इन द यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट। ठीक है। एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, यानी गोल्ड का थ्रेड वर्क किया जाता था राजस्थान में। टेम्पल हैंड फैन आर पॉपुलर टू, टेम्पल हैंड फैन भी बहुत पॉपुलर हैं। दीज आर मेड बाय इनग्रेविंग ब्रास एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल। द पेंटेड हेड फैन
कार्डबोर्ड, हाँ, कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स। ठीक है, राजस्थान में जो मंदिरों में उपयोग होने वाले हाथ पंखे भी लोकप्रिय हैं। ये पीतल पर नक्काशी करके बनाए जाते हैं। इनका हैंडल कैसा होता है? लॉन्ग हैंडल होता है, लंबा हैंडल होता है। चित्रित हाथ पंखा पंखे पे चित्र बनाए जाते हैं जो गत्ते का बना होता है और विभिन्न चित्रों से सजा होता है। सामान्यतः ये भगवान को, गॉड को अर्पित किया जाता है। ठीक है, अब ये देखो आपके हैंड फैन, एप्लिक, दरजोजी और पेंटेड हैंड फैन, तीन तरह के पंखे बताए थे मैंने आपको, है ना। ये कहाँ की बात कर रहे थे हम अभी तक? राजस्थान की। अब हम बात कर रहे हैं गुजरात की। ठीक है, द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स own has its own indigenous take on pankhas. These hand fans are elegant, pure cotton based fan embellished with mirror work. जो हमारा पड़ोसी राज्य गुजरात की भी पंखों की अपनी पारंपरिक शैली है। वे हाथ के पंखे शुद्ध सूती कपड़ों से बने होते हैं और उन पर क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, मोस्टली कपड़े भी होते हैं, चुन्नी होती है, उनमें क्या यूज करते हैं, शीशे, एम्ब्रॉयडरी बहुत यूज होती है ना। ऐसे ही वे पंखे पे क्या करते हैं, और वे भी पंखों पर क्या करते हैं, सुंदर शीशे का काम किया होता है। मोतियों वाला हाथ पंखा रंग बिरंगे मोतियों से सजा होता है और उसमें चांदी का हैंडल लगा होता है। ठीक है, द बीड्स हेड फैन इज कवर्ड विथ कलरफुल बीड्स एंड हैज ए सिल्वर हैंडल। सिल्वर हैंडल होता है, किससे कलर होता है? कलरफुल बीड्स एंड है। गुजरात इज द सेंटर ऑफ द बीड क्राफ्ट इन इंडिया एंड दिस डेनिटी पंखास आर कॉमनली यूज एज वेल डेकोरेशन का डेकोरेशंस। ठीक है, और ये सुंदर पंखे आमतौर पर क्या होते हैं, दीवारों दीवारों की सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो पंखे होते हैं वो कहाँ लगाते हैं? बहुत सुंदर सुंदर पंखे बनाए, मोती लगा लेंगे, सोने चांदी का लगा लेंगे, चांदी का हैंडल लगा लेंगे और उसे दीवार पे सजा दिया जाता है। जो कच्छ है, कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में ही है कच्छ, है ना। कच्छ इज recognized for its hand stitched leather hand fan decorated with thread and wool and its seams. Gujarat industries home based women workers have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidery hand. ठीक है, इनकी जो कह रहे हैं जो पंखे होते हैं, हमें बताया कि भाई दीवार पे लगाते हैं। कच्छ अपने हाथ से सिले हुए चमड़े के पंखों के लिए प्रसिद्ध है। वे चमड़े के पंखे बनाते, वो भी अपने हाथ से, देखो कच्छ में, जिनकी सिलाइयों पर धागे और ऊन से सजावट की जाती है। गुजरात की जो बहुत मेहनती महिलाएं हैं, ठीक है, घरेलू महिला कारीगरों ने पंखा बनाने के हस्तशिल्प में बिना थके काम किया है और पारंपरिक शीशे के काम तथा क्रॉस स्टिच कढ़ाई से सजे विभिन्न आकार और साइज के हाथ पंखे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे कैसे पता लग गया कैसे कैसे फैन यूज होते हैं, कि भाई राजस्थान के कैसे हैं और गुजरात के कैसे हैं, है ना। फैंसी ट्रेडिशनल मिरर वर्क एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब देख लीजिए ऐसे ये पंखे एम्ब्रॉयडरी हैंड फैन कितना सुंदर लग रहा है ना, ये बीड्स मोती लगे हुए हैं, मिरर वर्क हैंड फैन इन गुजरात। ठीक है, artisans in Bengal making delicate पंखास from the beauty milky white spongy center of the sola। सोला क्या होता है बच्चों? सोला एक ना टाइप की घास है, अ टाइप ऑफ वाटर घास। ठीक है, द palm leaf hand fans are locally referred to as ताल पत्र पंखा। They are easy to carry and are, ठीक है, ये जो होता है बहुत इजी होता है कैरी करना, एंड आर perpetually kept as an article of possession in Bengali household। तो हमारे जो अब कहाँ की बात हो रही है, अब तक हमने करी राजस्थान और गुजरात की। अब हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के कारीगर
जो हमारा शोला है, के सुंदर दूध या सफेद स्पंजी भाग से नाजुक पंखे बनाते हैं। ताड़ के पत्तों से ब, ताड़ के पत्तों से बने हाथ पंखों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में ताल पत्रा पंखा कहा जाता है। ये पंखे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लिए जा सकते हैं और बंगाली घरों में इन्हें परमानेंट रूप से एक वस्तु के रूप में रखा जाता है, क्योंकि हर जगह की अपनी एक पहचान होती है। कोई भी अपनी पहचान खोना नहीं चाहता, सब कुछ चाहते हैं कि हमारी एक पहचान आइडेंटिटी बनी रहे। अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स में इंडिया के हैव own variations ऑफ फैन एज वेल। ठीक है, भारत के अन्य स्टेटों में भी पंखों की अपनी अलग अलग विविधताएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, द फाड़ हेड फैंस, उत्तर प्रदेश का क्या है, फाड़ हेड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर एटनोड विथ प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड साटिन फ्रिल्स। तो वहां पे कैसे बनाते हैं उत्तर प्रदेश के फाड़ पंखे, शुद्ध सोने चांदी की जरी रेशम और साटन की झालरों से सजाए जाते हैं। कहाँ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की। द लार्ज पाम लीव्स फैंस ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कैसे होते हैं, लार्ज पाम लीव्स फैन होते हैं उड़ीसा के। एज वेल एज बिहार में भी कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैन होते हैं एंड और रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। ठीक है, उड़ीसा के बड़े ताड़ के पत्ते के पंखे, बिहार के रंग बिरंगे और मजबूत बांस के हाथ पंखे अपनी प्राचीनता और दुर्लभता के कारण पूरे जो इंडिया में बड़े फेमस हैं। ठीक है जी बच्चों, एंटीक्विटी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है प्राचीनता, एंटीक्विटी का मतलब। ठीक है, मैनी ट्राइब्स इन इंडिया सब जगह की बात हो रही है तो ट्राइब्स की बात भी होनी चाहिए। ठीक है, मैनी ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैव adopted these handicraft to make their own version of the handheld fan. Materials such as grass and metal are embedded into the fans using bamboo sticks and grass. भारत की कई जनजातियां ने इस हस्तशिल्प को, हाथ से बनी चीजों को अपनाकर अपने अपने प्रकार के हाथ पंखे बनाए हैं। वो सबने अपने अपने तरीके के बनाए। जो मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज जहाँ ज्यादा मिलती है, इजीली अवेलेबल है, उससे वो यूज करते हैं। घास और धातु जैसी सामग्रियों को बांस की लकड़ियों और घास की सहायता से पंखों में जड़ा जाता है। बेत और जो ताड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि रेशम और पीतल का प्रयोग प्राचीन पंखों को के लिए सुरक्षित रखा जाता था। The use of geometrical patterns and the white ink and the red background combination have helped the tribes create multiple beautiful designed पंखास। ठीक है, अगर हम geometrical combination देखें तो वो कहते हैं white ink और red background के संयोजन से जो हमारी ट्राइब्स हैं, अनेक सुंदर डिजाइन वाले पंखे बनाने में उन्होंने उनकी हेल्प की है। ठीक है, पता लगा कि सबके पंखे देखो है एक ही चीज हवा करने के लिए, लेकिन क्या है, सबके अलग अलग है। विथ टाइम and the advent of technology and innovations creation the beautiful culture of pankhas run the risk of slowly losing its presence among India's। समय के साथ और तकनीकी आने के कारण, ठीक है, ये जो नई नई रचनाओं के कारण पंखों की सुंदर संस्कृति धीरे धीरे भारतीयों के बीच अपना अस्तित्व खोने के खतरे में है। क्योंकि देखो अब जब फैन आ गए हैं, कूलर आ गए हैं, एसी आ गए हैं, उसमें जो इनका अस्तित्व है वो खोता सा जा रहा है। पहले जो हाथों के पंखे व्यक्तिगत पर्सनल उपयोग के लिए किए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ यह क्या बन गया, व्यावसायिक व्यवसाय में बदल गया है। ठीक है, वंस made for personal use, over time this handicraft is transformed into a commercial business and now provides some form of livelihood to India's artisans. The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different version of the pankha being crafted। ठीक है, अब भारत के कारीगरों को क्या हो गया, ये
पैसा कमाने का, यानी आजीविका प्रदान करना है। पंखों के विभिन्न प्रकार बनाए जाने के कारण उनकी लोकप्रियता और मांग में थोड़ी वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चों, अब है one of the first steps to preserve the essence of the craft is celebrating pankhas and appreciating the culture, story, and artistry that handicraft evokes. That allows contemporary pankhas maker to demonstrate their craft and regain its popularity. इस कला के मूल तत्व को संरक्षित करने के लिए यानी सुरक्षित करने के लिए सबसे पहला कदम पंखों का उत्सव यानी भाई फैन जो सेलिब्रेटिंग बनाओ, पंखा महोत्सव बनाओ, मनाना और इस जो हाथ से जुड़ी हस्तशिल्प से जुड़ी संस्कृति, कहानियों और कला की सराहना करना है। इससे जो हमारे समकालीन पंखा निर्माता हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसकी लोकप्रियता को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें जो व्यावसायिक मंच भी हम दे सकते हैं, जिससे वे टिकाऊ अपना जो भाई जीवन भी तो चलाना है ना, अपनी आजीविका कमा सके, पैसा कमा सके। जो पंखा निर्माण हमारी जो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स हैं, सच एज Pankha making workshops, both within, outside, and handicraft exhibitions help spread awareness about the beauty and the importance of this craft in India's culture. जो हमारी हैंड हैंडक्राफ्ट है, जो एग्जीबिशन के भीतर और बाहर आयोजित की जाती हैं, इस कला की सुंदरता और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करती है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा आज, कितना इंटरेस्टेड चैप्टर था कि विंड्स ऑफ चेंज, कैसे हमारे पंखों में पंखे जो हैं उसमें कितना बदलाव आया, पहले कैसे होते थे, उसके बाद क्या क्या उसमें बदलाव आए, किस किस तरीके से हर जगह के जो हर स्टेट के जो फैन है वे अलग हो गए हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये अपनी महत्ता खोते जा रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत है, इन्हें फिर से सजो के रखने की। तो ये लेसन बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर। ठीक है ना बच्चों, तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के संग, ताकि वे भी समझ सके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई लगता हो कि कहीं कुछ रह गया है, कोई ऐसा वर्ड है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो आप कमेंट जरूर करके बताइए। ठीक है बच्चों, हम आपको आपकी जो आशाएं हैं उसे जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।